नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है, हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदेश पुरी। बिहार में 3 विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। एक खेल विश्वविद्यालय, इसके अलावा अभियंत्रण विश्वविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए और मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग सेगमेंट, अलग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और सबसे अहम बात है कि इसमें जो चांसलर होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होंगे वही इन तीनों विश्वविद्यालय के चांसलर बनाए जाएंगे। ये पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। और वहीं अभियंत्रण विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह विधेयक पास भी हो चुका है, पारित किया जा चुका है। आगे आदेश पुरी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां पर हम सवाल उठाएंगे सबसे बड़ा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या जो पारंपरिक विश्वविद्यालय थे पहले पुराने, उनको उसी हाल में छोड़ देंगे और जो मालदार पार्टी है बेसिकली, यानी कि जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में, खेल विश्वविद्यालय में पैसे आएंगे बहुत सारे, तो सिर्फ उनके चांसलर और ये अपने आप को राज्यपाल की जगह कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। बेसिकली वही बनते हैं चांसलर, लेकिन अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे चांसलर। ये बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कल कैसे कैसे पास हुआ है, पहले ये जानकारी दे दीजिए, आगे आके देखिए सबसे पहले बात तो जो चांसलर होता है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का, ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जैसा संविधान में हमारा वर्णित है कि राज्यपाल। पहली बार हो रहा है कि 3 विश्वविद्यालय आप नई पहल करने जा रहे हैं बिहार में, और तीनों के चांसलर जो हैं वो खुद को सीएम बना रहे हैं। तो आपने एक प्रश्न बहुत ही अच्छा उठाया कि जो बिहार के जो पहले से यूनिवर्सिटी हैं, जो कि अन्य विषयों के लिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मानविकी, ये सब जितने भी हैं, क्या उसको उसी हाल पे छोड़ दिया जाएगा? और कल रहा बात, कल विधानसभा में हुए क्या, तो विधानसभा में कल विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, वो ललित यादव जो है संशोधन प्रस्ताव लाया गया कि चांसलर आप राज्यपाल को ही रहने दें। इस तरह भी तो संविधान में जो वर्णित है कि राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग तो मुख्यमंत्री ही करते हैं, कैबिनेट ही करता है, तो आपको दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ा यही प्रश्न उठ के आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तीनों ही विश्वविद्यालयों क्यों बनना चाहते हैं? बनना है तो बिहार के जितने विश्वविद्यालय सबका बनना है, सबका अच्छा हो, सबका उत्थान हो। तो आपने एक बात रखा इसमें कि जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग और खेल है, पैसों से जुड़ा सबसे ज्यादा पैसों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साउथ के स्टेट हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ये लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाए। बिल्कुल। तो और इसमें भी किया जाएगा मैनेजमेंट कोटा, समझ रही है ना, मैनेजमेंट कोटा किया जाएगा, उससे होगा कस के कमाई। तो इसका तो मुख्यमंत्री जी केवल आप यही देखना चाहते हैं कि ये जो तीनों विश्वविद्यालय हैं ये डायरेक्ट मेरे कंट्रोल में रहें। सबसे पहले तो बिहार में जितने भी वीसी बहाल होते हैं, हमेशा आरोप लगता है कि पैसा लेकर बहाल किया जाता है। पैसा लेकर बहाल किया जाता है, तो क्या ये तीनों विश्वविद्यालय के जो वीसी नियुक्त होंगे, हालांकि 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी, हाँ, तो मुख्यमंत्री के सामने उनका कोई नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री जिनको चाहेंगे, हाँ, लास्ट में तो विशेषाधिकार तो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। सीनेट के अध्यक्ष सदस्य भी अपने आप को अध्यक्ष भी घोषित कर दिए, सारा चीज मुख्यमंत्री जी उसमें जोड़ दिए, जो कि ऐसा नहीं होता था। ऐसा सब कुछ राज्यपाल के लिए रहता है पूरे देश में। तो नया परिपाटी जो शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या पुराने विश्वविद्यालयों को डूबता हुआ जहाज मान चुके हैं कि उन्हें नहीं सुधारा जा सकता? बिल्कुल, हम पुराने विश्वविद्यालय की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पटना यूनिवर्सिटी है, पीपीयू है, मगध है। अरे ये तो आपने यहाँ का बताया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर, हाँ। फिर से छपरा का जयप्रकाश नारायण, हाँ। ललित नारायण मित्रा दरभंगा का, बीएन मंडल मधेपुरा का, तिलका माझी भागलपुर, बीर कुंवर सिंह आरा, ये सब की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है। पटना में जो विश्वविद्यालय हैं उन्हीं का सेशन 3 सालों में पूरा हो पाता है, बाकी का 4 से 5 साल लगता है। पढ़ाई तो छोड़िए, सेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ाई तो पिछले 25 सालों में नहीं हुई। पिछले मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, 2001 में मैंने इंटर में एडमिशन लिया था, पढ़ाई नहीं होता था। मैंने एमए किया बाबा साहेब से, ग्रेजुएशन तो मैंने बीएचयू से किया, लेकिन एमए मैंने बाबा साहब से किया। कभी मैं किसी शिक्षक को नहीं जानता हूँ, नहीं कभी क्लास हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया, पर एग्जाम दिए सर्टिफिकेट मिल गया। तो यहाँ के विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ केवल वो सर्टिफिकेट वितरण केंद्र है, जहाँ पर आप एडमिशन लेने जाइए, एडमिट कार्ड लेने जाइए और रिजल्ट लेने जाइए, क्योंकि परीक्षा तो तीसरे जगह होता है कॉलेज में।
एक तो और वही बात है। आदेश जी इसी हाँ। में कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो नीतीश कुमार ने कहा है कि एक ही जो कोई नहीं बोलेगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये भी इनकी ही पहल थी। हाँ। और इसके अंदर भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सब इंजीनियरिंग कॉलेज इसी के अधीन इसी में के आते अधीन कर हैं, दिया मेडिकल कॉलेजेस इसी के अधीन में आते हैं। तो अब जब ये अलग से था ही AKU, कुछ ही कोर्सेज जो इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन के कोर्स एक्स्ट्रा होते हैं, BBA होता है, BCA होता है, लेकिन बाकी कोर्सेज तो नहीं होते हैं ना। तो फिर आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इससे भी आपको अलग अपना एक बना रहे हैं, अभियंत्रण विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय अलग वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनको लगता है कि राज्यपाल के अंडर में होने से मेरा कंट्रोल नहीं रह पाता है। यही इनको लगता होगा और ये डायरेक्ट अपना कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये देखना चाहिए कि विश्वविद्यालय का स्थिति बिहार में इस तरह ही बहुत खराब है। विश्वविद्यालय भवन का स्थिति खराब है, फिर से हॉस्टल है उसका स्थिति खराब है, पुस्तकालय में नए किताब नहीं आता है, लड़कों को किताब मिलता नहीं है, आपकी सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। और ये चरमराया कब है? जब से ये छात्र नेता के पैदाइश, हाँ, ये दो सब चीज़ें नेता हैं। जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, इसी पटना विश्वविद्यालय के ये लोग पढ़े लिखे हैं। और इसी पटना विश्वविद्यालय, ये जो पटना विश्वविद्यालय चाहे बिहार का जितना विश्वविद्यालय का जो दुर्गति हुआ वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ। बिल्कुल। तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक और अहम चीज है, हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने जो परंपरा चल रही है, जो संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल के हाथों में होता है, उसे आप अलग ये 3 विश्वविद्यालय के लिए क्यों कर रहे हैं? करना है तो आप सारे को कीजिए कि आपके कंट्रोल में, आपके नज़र में होगा तो इन विश्वविद्यालयों का भी उद्धार होगा, फिर से गुरु शिष्य परंपरा वहाँ से शुरुआत होगी। न प्रोफेसरों की बहाली हो पा रही है, सारे विभाग जो है वो खाली चल रहा है, टेम्पररी शिक्षक को रख के पढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दूं 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे पटना विश्वविद्यालय और नीतीश कुमार वहां पर ऐलान करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तो नीतीश कुमार ने उसी समय साबित कर दिया था कि अब भाई बिहार के विश्वविद्यालय मेरे हाथ से नहीं ठीक होने वाला है। भले ही बर्बाद हम लोगों जैसे छात्र नेताओं के ही बर्बाद हुआ, लेकिन हमसे अब नहीं सुधरने वाला है। और यही कारण है कि ये जो है नया विश्वविद्यालय का तो चांसलर खुद बन रहे हैं, लेकिन पिछले वाले से पल्ला झाड़ रहे हैं। और एक और बात, जो बातें चल रही हैं लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, उनका कहना है कि देखिए अब ये संभावनाएं हैं, इसको हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि सीएम साहब को 2024 में लड़ना है प्रधानमंत्री का चुनाव, ये उनको उम्मीदवार बनना है और इसके लिए है पैसे की ज़रूरत। और ये चूंकि सबसे मलाईदार विश्वविद्यालय होगा बिहार का, जहाँ पर यह भी हो सकता है कि 33% तो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा कितना होगा। और बिहार में जो बहालियों की स्थिति चल रही है, जो एडमिशन की स्थिति चल रहा है, जिस तरह उसमें बंदरबाट हो रहा है, तो इससे पूरा संभावना है कि कस के माल बनाया जाएगा और उस पैसे का उपयोग नीतीश बाबू अपना प्रधानमंत्री बनने के सपना को पूरा करने में करने वाले तो हैं। क्या आने वाले दिन में ऐसा होगा कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में मार चलती है एडमिशन को लेकर, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, क्या इसमें भी रूल्स बदल जाएंगे? क्योंकि हम बात करते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस के काफी कम फी है, देखिए, ठीक है, देखिए और चीजें भी मतलब नॉर्मल कंट्रोल्ड है, ऐसा लगता है कि चलो एक नॉर्मल छात्र पढ़ाई कर सकता है। हाँ। तो जब मैनेजमेंट कोटा की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ से बंदरबाट हो सकता है पैसों का, तो यहाँ हो सकता है फी भी बढ़ाया जाए फिर आगे चीजों को दिखाने के लिए। देखिए बता रहे हैं इसमें होगा क्या चीज़ की जो सरकारी विश्वविद्यालय उसको तो फी बढ़ाए ही जाएंगे, उसको भी मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत लाया जाएगा, उसमें सीट किया जाएगा। उसके बाद है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया जाएगा। अच्छा। अब हमको भविष्य में बिहार में वैसे भी हॉस्पिटल दिखाई दे सकते हैं जिनमें नाम के डॉक्टर होंगे, नाम के का जो स्टाफ होंगे, बस वो कॉलेज इनकी यूनिवर्सिटी के अंडर बस वो वहां से मेडिकल MBBS सर्टिफिकेट वितरण केंद्र वो भी बनेगा। जिस तरह अभी हम देखते हैं ना कि कितना जो अभी इंटर स्कूल है, कॉलेज जो है वो केवल एक रूम के भवन में चल रहा है और वहां से हजारों लड़के पास करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वैसे भी समय बिहार में देखने को मिल सकता है कि 2-2 घर वाले, चाहे एक मकान में ही एक मेडिकल कॉलेज चलता होगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलता होगा। क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है कि वहाँ प्राइवेट कॉलेज को इस तरह अफिलिएशन दिया गया है केवल पैसा बनाने के लिए
कि जहां से केवल इंजीनियर का सर्टिफिकेट या मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलता है, वहां से एक्सपर्ट नहीं यानी कि मिलता है। पैसे की उगाही करने का एक नया तरीका। यही हमको लग रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को इतना ही चिंता रहता बिहार में विश्वविद्यालयों को सुधारने का, उसको पटरी पे लाने का, तो उसके लिए कार्य किए जाते हैं। आज तक कोई कार्य उच्च शिक्षा के लिए नहीं किया गया बिहार में, कोई भी शोध के लिए नहीं किया गया, कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली के लिए नहीं किया गया, उनका सही तरीके से प्रमोशन नहीं किया था। आप जो है उनको नंबर के आधार पर उनको शामिल करते हैं। आपने 7 तरह का रिजर्वेशन दे रखा है, आपने तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, उसमें साथ नहीं रखा। आपको मैं बताऊं, सेना जो है इंडिया में, सेना में कोई रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि हम उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वो हमारे प्रतिरक्षा से संबंधित है, देश की रक्षा में, क्योंकि पता है कि उस पर रिजर्वेशन लाएंगे तो उसमें भी हो जाएगा, क्वालिटी घटेगा और उसमें भी हो जाएगा शुरू गुटबंदी। और शिक्षा जो है, जो राष्ट्र को भीतर से मजबूत करता है, उसमें आपने इतना रिजर्वेशन रख रखा है। नीट एग्जाम की बात करते हैं, नीट में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो बिहार को केवल आप पद दे देने से ही आप समता का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बराबरी में लाना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, उनकी परवरिश, उनके हाई स्कूल तक पढ़ाई, बच्चों तक की पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड बनाइए कि वो जनरल कैटेगरी से वो जो है कंपटीशन कर सके, धनवानों से कंपटीशन कर सके। आप देख सकते हैं आदेश जी, कोई दिल्ली से बच्चा आता है, बिहार से जाकर दिल्ली पहुंचा, ठीक है, दिल्ली में उसने पढ़ाई लिखाई की है, उससे कंपेयर कीजिए और हमारे साथ जो पढ़ा बढ़ा है उससे कंपेयर, कितना डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि वहाँ प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ ढर्क है। देखिए, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार होता है। देखिए, जब लड़का, जो कोई भी बच्चा वो शुरुआत से ही अच्छा पढ़ाई करेगा, कोर्स का पढ़ाई करेगा, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होगी, तो उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा आपको कल्चर देता है। वहाँ क्लास होता है, डिबेट होता है, सीनियर जूनियर का सम्मान होता है, टीचर का सम्मान होता है, तो उससे एक परंपरा बनती है, गुरु शिष्य परंपरा, जो कि आपको पूरे जीवन पर्यंत निर्वहन करने का ज्ञान देता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैट्रिक के बाद स्कूल में पढ़ाई नहीं, ग्रेजुएशन तक। उसके बाद क्या है? लुसेंट गाइड, RS अग्रवाल का किताब मैथमेटिक्स का, और समान ज्ञान दर्पण, यही पढ़ना है। लड़कों के सामने भी क्या करे, वो क्या करे? आखिर कोचिंग में पैसा देते हैं, शहरों में जाके रहते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं मिलता है, और क्या होता है, वो जब बनते हैं और वो देखते हैं कि कैसे सरकारी नौकरी के लिए यहाँ जद्दोजहद और कितना मारामारी और कितना यहाँ पर अपारदर्शिता करने के बाद जो है नौकरी मिलता है, इसलिए उसका भी नाजायज फायदा उठाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं वो। और यही जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इस पर एक और बात सामने उठती है कि अभी तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, आगे वाले आने वाले दिनों में वो तो नहीं रहेंगे। फिर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि वो मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर उनका बैकग्राउंड बहुत वैसा नहीं हो कि वो विश्वविद्यालयों की चीजों को देखे हो, नोटिस किए हो, तो फिर तो ये भारी पड़ जाएगा हमारे बिहार में। एकदम भारी पड़ेगा। देखिए, राज्यपाल जब बनते हैं तो राज्यपाल के अंडर में एक टीम होता है, और राज्यपाल का बड़ा ही वो निरपेक्ष, जो कि किसी की तरफ उनका ये नहीं रहता, उनका रहता है कि भाई स्टेट का डेवलपमेंट हो। लेकिन बिहार में ये परिपाटी रहा है कि ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं जो कि विश्वविद्यालय नहीं गए। अब राबड़ी देवी को ही हम देख लें, तो भले हम राबड़ी देवी को इसके लिए दोष नहीं दे रहे हैं, उनके समय में वैसा समाज था, वैसी स्थितियां बिहार की वो नहीं पढ़ पाई, वो बहुत कम 5वीं तक ही पढ़ पाई। अच्छा, हालांकि उन्होंने बिहार का शासन अच्छा चलाया, लेकिन उनको विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई थी। तो वो उन समस्याओं पर ठीक से ध्यान नहीं दे सकती हैं, या उन मजबूरियों को नहीं समझ सकती हैं। तो आगे भविष्य में आने पर नीतीश कुमार ये ना सोचे कि यही हमेशा मुख्यमंत्री ये अपना शॉर्ट टर्म फायदा देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फायदा देख रहे हैं। जितने दिन तक हैं उतने दिन तक पैसों की जो भी है वो ऐसे कर लेंगे, होगा ही। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि लोग कहना है कि PM बनने का इनका सपना है। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए कि आपने, मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि बिहार के 99% लड़के जो हैं वो पुरातन विश्वविद्यालय ही, जो आपके हर एक कमिश्नरी में बना हुआ है, उसी से पढ़ के पास होते हैं, उसी से उनका गुजारा चलता है, क्योंकि सस्ता है, वो नज़दीक है, वो कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने उसके विकास के लिए कार्य क्यों नहीं किया? आपने उसके लिए पहल क्यों नहीं किया?
अगर लगता है कि राज्यपाल के हाथ में होने से आप ज़्यादा पहल नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपने क्यों नहीं संशोधन करवाया कि इसमें मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप हो सकता है और ये चाहे तो परिस्थितियों को बदल सकता है। डायरेक्ट चांसलर ही बनने का ख्वाब देख रहे हैं, डायरेक्ट चांसलर ही बनना है, और इवन अब तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया ये है। भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम लोग सारे अंदेशा लगाए हैं कि लोग जो हैं वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से, जो हमें लगा उसके हिसाब से, लेकिन इसके भीतर भी क्या खेल है ये भगवान जाने। कि अचानक से ऐसी बातें कैसे होने वही तो। लगी कि अभ्यंतरण विश्वविद्यालय बनाना है, उसमें एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला तो पास भी हो चुका है, पारित भी हो चुका है, इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। जब ये बनेगा तो कहा गया है कि अभी फिलहाल टेम्पोररीली किसी और भवन में चलाया जाएगा, बाद में बस स्टैंड जो है मीठापुर बस स्टैंड, जिसको तो कहना भी था, पहले ही कहा गया था कि वो हब बनाया जाएगा पूरा, वहीं पे यह विश्वविद्यालय बनेगा। वो आर्यभट्ट भी वहीं पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, जहां से सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, और वहीं से फिर ये हेडक्वार्टर होगा। कितने दिन ये चांसलर के पद, चांसलर का क्या काम है? वो जाएंगे, विजिट करेंगे विश्वविद्यालय, क्या ये जाएंगे? क्या ये चीजों को ठीक से कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारी। आगे आने वाले समय में आप एक एक जिला में 5-5 मेडिकल कॉलेज देखेंगे, और वो 2-2 रूम वाले कमरे में या फिर छोटे से भवन में चलेंगे। हाँ, वहां से MBBS डॉक्टर का जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कि बहुत ज्यादा MBBS डॉक्टर बिहार में बनेंगे, और बिहार की तरफ लोग आएंगे, करोड़ रुपए फेंकेंगे, और डॉक्टर की उपाधि बनकर वही लोग जाएंगे और मरीज के पेट में कैंची छोड़ेंगे। जी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्लियर सी बात है कि मुख्यमंत्री चांसलर बनने जा रहे हैं, और इस पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री को चांसलर क्यों बनना है? क्या उनके पास और भी जिम्मेदारियां नहीं थी? और सबसे अहम बात, जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उस पर उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया, और वैसे सेक्टर्स को उन्होंने क्यों चूज़ किया है जहां से उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, वहां से पैसों की उगाही हो सकती है। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चूंकि ये छात्रों की बात है, आपके भविष्य को भी आगे इस पर सवाल उठ सकता है कि आपका भविष्य क्या होगा जब मुख्यमंत्री जी हमारे चांसलर बन जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालयों के वही चांसलर रहेंगे। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।